सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का पूरा नया एपिसोड आ गया है और स्पेशली उस एपिसोड के अंदर हमें दोबारा कुछ चीज़ें देखने को मिली जिसके अंदर हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे। मुनावर भी गेम को समझ रहा है। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जब मैं इंस्टा पे वगैरह वो पढ़ता हूँ कि हाँ कुछ लोग मीम्स बना के बेच रहे हैं या जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो ये बोल रहे हैं कि मुनावर ने गलत स्टैंड लिया या फिर उसके बाद मुनावर को जाना चाहिए था खानजादी के पास। सारे ये कह रहे थे, उसके बारे में आज सब बात होगी। लेकिन उससे पहले गाइस, माय नेम इज़ हरजोत सिंह। अगर तुम्हें मेरे रिव्यू पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो अभी के लिए देखा जाए तो देखो, एपिसोड का रिव्यू हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, कल मैं एनिमल मूवी देख के आया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। अगर तुम उसका रिव्यू चाहते हो तो मैं बिल्कुल उसका रिव्यू बनाने को तैयार हूँ, बल्कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिव्यू बनाने को तैयार हूँ और मैं शायद बनाऊंगा इसका रिव्यू अगर तुम रिस्पॉन्स करोगे। अगर तुम्हें मेरे ये वाले रिव्यू पसंद आते हो और तुम्हें उस मूवी का रिव्यू भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो अब चलते हैं हम अपने सीधा क्या कहते हैं रिव्यू की तरफ, बिल्कुल नए एपिसोड के, बिग बॉस 17 के। तो अभी के लिए हमने देखा स्टार्ट में हमारी वो होती है कि हाँ, जहाँ पे अंकिता भी वहाँ पे सिप सिप करने वाली बात हो रही है जिसके अंदर अंकिता और विक्की बैठे थे। अंकिता और विक्की सिंपल बात कर रहे थे। मुनावर आया, मुनावर ने बोला विक्की को कि आपने ऐसे बारे में क्यों बात की। कहीं ना कहीं विक्की गलत था, लेकिन उसने मजाक में बात करी थी। वो कह रहे हैं तो हमें नहीं याद उसने उन्होंने कब करी कब ना करी, क्योंकि ये कैमरे से पहले बात हुई होगी, हमें एपिसोड में नहीं दिखाई। लेकिन वहाँ पे मुनावर क्लियर करने गया। मुनावर बोल रहा था विक्की को कि तुम ऐसा मत बात करो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं मुनावर भी थोड़ा बैकफुट पे आ चुका है कि नहीं, मुझे विक्की के साथ नहीं खेलना क्योंकि विक्की की गेम बिग बॉस फाड़ रहे हैं, मेरे को नहीं फटवानी अपनी साथ में। सिंपल बात है और ये दिमाग वाले पर्सन की बात होती है। अगली बात करते हो जहाँ पे मनारा और अंकिता का वो हो रहा था, जो मेरे को लगता है कि अंकिता को बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं थी। अंकिता बिल्कुल बच्चों की तरह रोई, मेरे को घर जाना है घर जाना है। बहुत छोटी सी बात थी कि सना ये ऐसे कर रही है वैसा कर रही है, आप ये सिप सिप मत करिए, सिर्फ मनारा ने ये बोला था। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनारा भी गेम में वो दिख रही है कि नहीं, वो गेम में इवॉल्व होना चाह रही है। सबकी गेम बिग बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। जैसे भाई मनारा पुराने सीजन देख के नहीं आई, वो नए नए अपने ओवर थिंकिंग करके थॉट्स बना रही है कि ये ऐसा खेल रहा है, ये वैसा खेल रहा है, ये ऐसा खेल रहा है, वैसा खेल रहा है। और बिग बॉस ने क्या करे क्या ना करे, मेरे को ऐसा लग रहा है बाहर से रिश्वत आई है थोड़ी कि भाई बना रहा हो, कुछ नहीं होना चाहिए, भाई ध्यान रखिए, उसको ऊपर लेके जाना है, तुमने उसकी मूवीज़ तुमने उसको बड़ा बनाना है। तो बिग बॉस ज़रा उसको फेवर कर रहे हैं। जैसा तुम कह सकते हो यार, नहीं अगर तुम कह भी रहे हो ना फेवर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बिग बॉस हम भी कुछ नहीं कर सकते, अभी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और बिग बॉस ने मुंह पे बोला बायस जूँ बायस जूँ बायस जूँ, तो बायस तो रहेंगे ही, और क्या कर सकते हैं हम। देखो मुनावर के लिए बायस है ना, हमारे लिए ये बहुत है, हम इसमें ज़्यादा खुश हैं। तो अभी के लिए हमें देखा कि वहाँ पे अंकिता को रोना नहीं चाहिए था, बहुत छोटी सी बात थी, उसको जाके वहाँ पे मुंह पे बोल देना चाहिए था कि मनारा ऐसा नहीं है और प्लीज़ डोंट बिच अबाउट मी या डोंट से दैट वर्ड्स अबाउट मी। सिंपल ये बोल सकती थी मनारा, मेरे को ऐसा लगता है। सॉरी मनारा नहीं, अंकिता। लेकिन उसके बाद हमें देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, मुनावर सीरियसली बहुत दिमाग से खेलता है जितना मुझे लगता है। वहाँ पे नील बैठा था, ऐश्वर्या बैठी थी, रिंकू जी बैठी थी और साथ साथ में मुनावर बैठा था, खाना खा रहे थे। और मनारा भी बैठी थी कि हाँ वो विक्की भैया के बारे में कुछ ना कुछ बुराई सुनना चाह रहे थे वो, कि आप बताओ उसने तेरे साथ ऐसा करा, उसने तेरे सामने सामने ऐसा करा, तेरे को ये चीज़ सुनने में आई है। तो उसने बहुत अच्छी तरह क्लियर करा कि विक्की भाई मेरे को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने बोला होगा तो मुँह पे बोला होगा, उनको पता है कि उनके वो मेरे को नहीं दिमाग से खेल सकते, तभी वो मेरे साथ ऐसे रह रहे और वो मेरे को धोखा नहीं देंगे। जहाँ नील और ऐश्वर्या सुनना चाह रहे थे, वो थोड़ी विक्की की बुराई सुनना चाह रहे थे कि हाँ भाई थोड़ा इसके अंदर थोड़ा हेट्रेड तो आया होगा, वो ये सुनना चाह रहे थे। लेकिन बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं आया। चाहे तुम जो कह लो भी उस मुनावर दिमाग से खेलता है, चाहे कुछ हो। चाहे पिछले गेम में एकता कपूर जी ने कहा हो कि गेम थोड़ी बोरिंग हो गई है, वो भी एक हफ्ता क्यों बोरिंग हुई, क्योंकि बिग बॉस की वजह से। बिग बॉस ने क्या करा, बिग बॉस ने पहले मुनावर की सारी गेम खोली, उसके बाद उसको कन्फेशन रूम में बुलाया, कन्फेशन रूम में बुलाने के बाद उसको मनारा से बात करने होगा, वो मनारा ज़्यादा चाहिए पे, उसने मनारा से चैन लिया, तो उसके बाद उसके साथ ये हो गया कि उसकी गेम बोर हो गई। ऐसे चल रहा था। लेकिन बिग बॉस को देख लिया बाहर की भाई ये तो गेम बोरिंग लग रही है, तो अब मुनावर की दोबारा गेम अप करनी पड़ेगी। तो वीकेंड के बाहर में उसको थोड़ा अप करने की कोशिश करेगा ही, उसके रिश्तों से बात करेगी, ना कि उससे बात करेगी कि तुमने क्यों नहीं लिया उसका स्टैंड, तुम क्यों स्टेप बैक ले रहे थे जब उसने स्टेप बैक नहीं लिया, ये कहा गया। फिर चलते हमारी जो मेन सबसे बड़ी बात थी आज की, 2 घोड़े पर सवार है तू 1 घोड़े पर सवार नहीं हो भाई, घर वालों में मत जा, व्हील चेयर, घर वालों में मत जा, व्हील चेयर, घर वालों में मत जा, व्हील चेयर। सिर्फ यही कर रहे थे आजकल, हम यही बकवास सुनने के लिए आए थे। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि जितना मुझे लगता है गाइस,
ये वाले एपिसोड के अंदर इतना कुछ नहीं हुआ, ज़्यादातर थोड़ा बहुत मुनावर सा शाइन आउट करा, जिसमें ईशा भी काफ़ी शाइन आउट करी, जहाँ पे अभिषेक भी कुछ बोल रहा था, हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोलता मुनावर पापा, या ऐसे समझ लो मुनावर को सबने समझ लिया कि करता धरता सिर्फ मुनावर ही है हमारे यहाँ पे। जब पिछली बार भी हमने एक एपिसोड में देखा था जिसके अंदर सारे रात को बैठ के अनुराग की मुनावर से सजेशन ले रहे थे कि क्या होना चाहिए था, यार बिग बॉस ने गलत करा है इसके साथ, ये करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सीधा बता दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे उसने मुनावर ने बहुत अच्छा समझाया, और ऐसा ही अभिषेक कुछ कह रहा था, हम आगे बात करेंगे, तुम तब तक वीडियो में बने रहो। लेकिन अभी के लिए मेरे को जो बात करी थी मैं ईशा और खानजादी की, जिसके अंदर दोनों ही गलत थे। पहली बात तो है उसको दो घोड़े पे सवार होना, ये नहीं दो घोड़े ढंग से चलानी बारी, आप उसको एक डबल मीनिंग भी ले सकते हो जो कि काफ़ी गलत हो सकता है। ताकि आप व्हीलचेयर की बात कर रहे हो, वो ट्रॉमा की बात कर रहे हो, खानजादी आपने वो चीज़ दिखाई लोगों को कि मेरा ट्रॉमा है, आपने वो चीज़ आप दिखाई कि हाँ ट्रॉमा है, लेकिन आपने एक रीज़न ये भी दिखा दिया कि आप उसको यूज़ भी कर रहे थे। अगर आपको वो ट्रॉमा है ना, तो जिसका ट्रॉमा होता है वो चीज़ वो यूज़ नहीं करता। जैसे कि वहाँ पे आपने एक बारी झूठ बोला, चाहे चलो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग समझने के लिए सिर्फ लोग नहीं बैठे, उनके पास अपना भी बहुत काम है घर के अंदर, तो वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे चाहे कुछ हो, क्योंकि वो शो के अंदर हुआ है। अगर जो बात शो के अंदर हुई है, जैसे कि मैं बोल रहा था ईशा भी गलत, खानजादी भी गलत नहीं थी, क्योंकि वो भी शो के अंदर हुआ है चिंटू, और साथ साथ में अभिषेक भी शो के अंदर ही बात चली है, तो वो बात आप उठा सकते हो जहाँ पे ईशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ तुम क्यों बात उठा रहे हो। अगर ईशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने जो शो के अंदर बात करी है वो भी तो बाहर की बात थी ना, चिंटू और अभिषेक की। मेन देखा जाए तो मेन बाहर की बात है, लेकिन अब वो अंदर आ गई है, तो अभी वो अंदर बात चल रही, तो अभी भी एक आपकी व्हीलचेयर वाली है जो आपके ट्रॉमा वाली है, वो भी बाहर की बात थी, लेकिन वो भी अंदर आई क्योंकि उसको आप अंदर लेके आए। तो सॉरी वो थोड़ी आ रही होगी टन टन की आवाज़, मेरा कड़ा मेरी जैकेट से लग रहा है, लेकिन अभी के लिए जैसा तुम समझ रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। दोनों के दोनों गलत थी, लेकिन दोनों के दोनों ने, ईशा ज़्यादा बढ़िया बोल रही थी, दोनों ईशा का ज़्यादा सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था जो कहो, क्योंकि उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही थी कि हाँ, लेकिन खानजादी का गलत था कि दो घोड़ों पर सवार, और ईशा का भी गलत था व्हीलचेयर। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को सुनाया, दोनों एक दूसरे के चढ़े और न्यूट्रल हो गए। उसके बाद ही अब करते हैं मेन बात कि जहाँ पे अभिषेक और जहाँ पे ईशा और समर्थ ने एक चीज़ बोली जो कि सही था। एक बारी के लिए मेरे को समर्थ का पूरा पॉइंट सही लगा कि आप बिल्कुल अपने उसके साथ आप उसके साथ स्टैंड लेते हो, कोई प्रॉब्लम, अपनी एक्स के साथ स्टैंड लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई आपका भाई हो, कोच चारो, आप लेते हो स्टैंड, आपको थोड़ी जेलिसी फैक्टर होता है जो कई लोगों को हो सकता है, जो ईशा नहीं एक्सेप्ट कर रही, क्या पता होता हो, कुछ नहीं पता, लेकिन ईशा एक्सेप्ट नहीं कर रही। फिर वहाँ पे कितना हर्टफुल स्टेटमेंट था कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे को जानता, सिर्फ आपने मुझे संभाला है। दिस इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल ईशा, अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो, बाद में आपने मना लिया, लेकिन ये चीज़ नहीं बोलनी थी, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा एक्स भी तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारा नेक्स्ट तुमसे बातें कर रहा है, और तुम ये कर रहे हो कि एक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कर रहा है, जो अभिषेक खुद नहीं चाहता। अभिषेक खुद समझा रहा है कि ईशा ये चीज़ें मत बोल, जो कि सही भी है कि अभिषेक को समझाना चाहिए, ईशा ये चीज़ें मत बोल। लेकिन मैं बोल रहा था कोई अभिषेक भी बोल रहा है कि तू उसकी सुन लेती है, क्या हुआ मुनावर, वहाँ पे ईशा दोबारा लड़ाई चली, ईशा और क्या कहते हैं खानजादी की, जिसके अंदर ईशा मॉम डैड पे गई, वो भी मॉम डैड पे गई, ऐसा कुछ चला। तो मुनावर उसको अंदर लेके गया और बोला चल बस अब तू शांत हो जा, तेरे पे जो बदतमीज लटाएगा वो नहीं आना चाहिए। मुनावर ने समझाया, वो साइड गई, वहाँ पे मुनावर अंदर ले गया, वो अंदर गई, वो बैठ गई। अभिषेक समझाने गया तो अभिषेक बोलता तूने मुनावर ने तेरे को बोला कि अभी शांत हो जा, तो तू साइड में चली गई, अभी तेरे को अंदर लेके आया तो शांत होकर बैठ गई। जब मैं बोल रहा तो तू बोल रहा था कि बीच में बता। यार तेरा अलग ही पॉइंट चल रहा है यार, अभिषेक का अलग सीन चल रहा है, बोल रहे तूने मेरा क्यों नहीं सुना, उसका क्यों सुना, वो अलग सीन चल रहा है। लेकिन जो भी है क्या है, मुनावर को सारे आइडियलाइज करते हैं गेम में, चाहे आप कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि क्या हुआ पूरा उस वक्त टाइम पे भी जब वो अनुराग के मामले में देखा है, तो अनुराग को उसने मुनावर ने सबको अच्छी तरह समझाया कि बिग बॉस उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो उसको शो के अंदर रह के ही गिल्ट फील कराएंगे कि तू गलत था, मैं नहीं, मैंने तेरे को सपोर्ट किया है। यहाँ पे ऐसा सेम हुआ कि उसने बहुत वैलेंट पॉइंट दिया मुनावर ने कि तेरे मुंह पे जो बदतमीजी का टैग नहीं आया, बदतमीज लैंग्वेज का टैग नहीं आया, वो नहीं लेना चाहती ना, तो शांत बैठ जा, अभी तूने बोल दिया, तूने बहुत बढ़िया बोला, जो कि काफ़ी बढ़िया था। ना कि वो पॉइंट, ना कोई दूसरा का बंदा जाके ये करता है अभिषेक जैसे कि नहीं ईशा आप शांत हो जाए, नहीं खानजादी अब शांत हो जाए, एक परफेक्ट रीज़न देना पड़ता है उनको शांत होने के लिए, नहीं तो वो सीधा बोलते कि बीच में मत आ, मेरे भाड़ में जा, और ऐसा ही चलेगा मेरे हिसाब से। तो अभी के लिए आगे हमने देखा कि मुनावर वहाँ पे ईशा और समर्थ वो ब्रेकअप जो कर रहे थे कि ऑफिशियली ब्रेकअप जो न्यूज़ आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं किया, फालतू थी सारी की सारी न्यूज़, क्योंकि बाद में ईशा जाके मना लेती है। एक तो मुझे फैमिली शो का समझ नहीं आता, ये कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा कि कभी ये फैमिली शो बनाते और कभी ये फैमिली शो नहीं बनाते। तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा, बाहर आप
मैसेज क्या दे रहे हो कि आप अपने एक्स के साथ भी हो, अपने अपने एक्स का सपोर्ट भी करते हो, अपने नेक्स्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते। अपने एक्स का सपोर्ट करते हो, अपने नेक्स्ट को आप साथ में रिस्पेक्ट नहीं देते। साथ में मेन चीज़ ये, एक्स का कभी कभी साथ में चलता है, एक्स की सुनते हो तो नेक्स्ट से बात करते हो, नेक्स्ट से सुनते हो तो एक्स से बात करते हो, और दोनों एक्स और नेक्स्ट एक साथ बात करते हैं, जो कि अभिषेक और चिंटू। बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये बच्चों को नहीं देखना चाहिए शो, ये बहुत गलत चले जाएगा, नहीं देखना चाहिए, तुम मत देखना, क्योंकि तुम्हारा कहीं गलत उस पर ही ध्यान रहे कि नहीं भाई ये क्या चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। ये लव ट्रायंगल नहीं, ये एक्स लव ट्रायंगल चल रहा है, जिसके अंदर एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, क्योंकि वो तो एक्स हो गया ना, तो एक्स लव ट्रायंगल चल रहा है। तो अभी के लिए देखा जाए तो ये वाली बात सारी खत्म होगी। फिर हमें देखा हमारे दो जो कैमरे के लिए कपल्स थे, जो स्पेशली कपल्स थे कि हाँ ये बहुत अच्छे कपल्स दिख रहे थे, वो हमें दोबारा साथ होते हुए दिखे आज, जो कि थे अभिषेक और खानजादी। अभिषेक और खानजादी जो हमें साथ होते हुए दिखे, पता चल रहा था कैमरे के लिए अभिषेक थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन खानजादी भी को समझ आ रहा है कि मैं गेम में बाहर हूँ, तो मुझे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं गेम में बाहर जा चुकी हूँ, मुझे अपना बनाना पड़ेगा दोबारा गेम में रुतबा, तो मेरे को अभिषेक से दोबारा बात करनी पड़ेगी चाहे कुछ हो, क्योंकि खानजादी इज आउट ऑफ द गेम, अभिषेक इज इन द गेम, तो खानजादी इज यूजिंग अभिषेक टू गेट इन द गेम बैक। इट्स सिंपल। तो अभी के लिए जैसा मेरे को लगता है कि खानजादी दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, करो यूज़, फड़ो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन अपनी ये पागलपंतियाँ हमें मत दिखाना। जहाँ पे हमें मनारा और मुनावर का भी थोड़ा दिखा कि वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन अभी के लिए जो मेरे को लगता है कि जब एक तो मनारा को बहुत चीज़ें चुभने लग गई कि वो मुनावर के साथ बैठती है, तो उसके आँखें आँखें की तरफ देखते हैं, वो बोलती है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ से आती हूँ। मनारा आप कौन सी नॉर्मल लाइफ से आते हो, आप पहले मुझे ये बता दीजिए। हर एक बंदा नॉर्मल लाइफ से ही आता है। मुनावर ने भी ये चीज़ बोली, आपकी लाइफ भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हमारी लाइफ भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इसलिए मुनावर भी एक सिंपल, हर बंदा एक, देखो कोई भी बड़ा सा बंदा हो एक थोड़ी छोटी बहुत सिंपल लाइफ से ही आता है। कोई बंदा इस लाइफ से नहीं आता कि उसके उठते ही 4-5 बाउंसर उसके पीछे खड़े हो, वो हाथ ऐसे करे तो उसके पूरे को जैकेट पहना रहे हो। मुनावर इस तरफ से तो नहीं आता जैसे तुम सोच रहे हो कि भाई वो करे तो वो उसके मतलब नहा के आए तो भाई उसको शावर वगैरह ये सब कुछ चालू मिले, गर्म पानी मिले, ऐसे करो तो हाथ के अंदर सीधा जैकेट अंदर आ जाए, सीधा वो ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाल लो। ये सब नहीं करते भाई, वो बहुत लोग नहीं करते ये सब। कुछ लोग करते हैं जिन पर अंधा पैसा और जो उड़ाना चाहते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन आप बहुत ऐसा सिंपैथी कार्ड एक प्ले करते हुए दिख रहे हो कि मैं बहुत सिंपल फैमिली से आती हूँ, मैं बहुत सिंपल क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे यार, भूल गया मैं बहुत सिंपल लिविंग से आती हूँ, जो बहुत ही मेरे को लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे सिंपल उससे आते हैं। आप ये कार्ड खेलना मत बंद करिए कि हाँ मेरे को इफेक्ट पड़ता है, आपको इफेक्ट पड़ता होता तो फिर मैं एक चीज़ बोल दूँ, अगर मैं बोलना चाहूँ, लेकिन कि वहाँ पे आप अनुराग से भी बातें नहीं करते। अनुराग को वहाँ पे स्पेशली दिख रहा था कि उस डांस पार्टी में भी वो दिवाली वाली, अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले बोलता हूँ कि गेम प्ले क्या है मनारा की गाइस, 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन। अरुण से पीछे कर लिया क्योंकि 3 लाख थे, तहलका के पास गई क्योंकि ज़्यादा थे, तहलका गया तो अब अरुण के पास जाएगी, तहलका गया तो अभी क्या कर सकते हैं, तहलका जी का नहीं जाना चाहिए था। एक तो अरुण भाई ने जब बोला बड़े भाई मिस यू, जो मिस यू था वो दिल में लगा कि नहीं भाई काफ़ी बढ़िया थे तहलका भाई, अगर प्लीज़ वापस ले आओ बिग बॉस उनको प्लीज़, बहुत ही मज़ा आता था शो में उनके साथ। वो सनी देओल वाली वो देओल फैमिली पूरी की पूरी हमें देखने में, पूरा का पूरा शो देखने में जो चलता था, उनके मस्ती उनकी लैंग्वेज सब बढ़िया लगता था हमें, जैसा मेरे को लगता है। फिर वहाँ पे खानजादी और अभिषेक की बात हुई तो मुनावर आया, और मुनावर का एकदम सही पॉइंट था, चाहे तुम कुछ करो कि भाई तेरे वहाँ पे बात हुई, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, जहाँ पे खानजादी भी रो रही थी तो रिंकू जी बताने आई, तो अब तो मनारा तो उठ के चली गई, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं गया मुनावर, क्योंकि उसको पता था बिग बॉस ने उसको एक तरफ से ये गेम बिग बॉस उसके गेम बनाना चाहते हैं कि तू लोगों के पास जाना बंद कर दे, पहली बात तो ये, और दूसरे लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दे। बिग बॉस यही चाहते हैं, रिश्तों की क्लैरिटी का मतलब एक बारी के लिए देखा जाए यही होता है कि भाई दूसरे लोगों के पास जाके उनको सिंपैथी देना बंद कर, साथ साथ में अपनी गेम खेल, और जो तेरे से भिड़ने आएगा उससे मुंह पे भिड़। मेन यही मुनावर से चाहते हैं सारे के सारे, और अपने पुराने रूप में आजा जिसमें तूने अरुण की वाट लगाई थी, बिल्कुल बिग बॉस वैसा ही चाहते हैं, क्योंकि वो वाला एपिसोड बहुत टीआरपी लेके गया होगा स्पेशली मेरे को लगता है, तो बिग बॉस यही चाहते हैं। बिल्कुल सही किया मुनावर नहीं उठा, जिनको लगता है मुनावर को उठना चाहिए था प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा उस चीज़ पे। अभी भी दी है मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फिर मैं रिप्लाई करके दूंगा तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मुनावर अच्छी बात नहीं किया, जहाँ पर मुनावर ने एक चीज़ बोली कि हाँ कि तुमने वहाँ पे अभिषेक का हाथ पकड़ा, तो सिंपल बात है यार, वो उसका दोस्त है, वो उसका स्टैंड लेगा ही लेगा कि अभिषेक ने मेरे को आके कभी बुराई नहीं करी, खानजादी ने हमेशा मेरे को आके अभिषेक की बुराई करी है, तो मैं इस चीज़ का सपोर्ट लूँगा चाहे कुछ हो, क्योंकि अभिषेक ने हमें देखा कि कभी नहीं करी। अभिषेक सिर्फ यही बोलता था आई वॉन्ट टू गो बैक टू हर, मेरे को गलत फील हो रहा है, मेरे को गिल्ट फील हो रहा है, सिर्फ ये सब चीज़ें ही करता था, जो कि एक बात एकदम बिल्कुल सही थी।
चाहे कुछ भी कहो। तो मेरे को लगता है कि मुनावर एकदम अभी के लिए अपनी गेम में सही बैक टू बैक हो जाएगा, क्योंकि अब उससे लोग भिड़ेंगे आके, मेन चीज़ ये है। और भिड़े तो फिर मुनावर से कोई नहीं जीत सकता, आई थिंक सो। तो अभी के लिए हमने देख लिया कि हाँ, मुनावर इज़ इन द बैक इन द गेम, जैसे तुम कह सकते हो वो गेम में तो था, लेकिन वो और गेम बढ़िया अप होके आएगी, मेरे को ऐसी फील आ रही है। जहाँ पे मुझे लग रहा है अनुराग जब से वो हो गया, क्या कहते हैं, ऐसे अनुराग का आज सिर्फ एक दो सीन ही थे एपिसोड में, तो मतलब अनुराग ने सिंपल घर में तो कुछ नहीं करा। लेकिन मेरे को लगता है अनुराग की गेम भी अब थोड़ी डाउनफॉल चलती रहेगी, क्योंकि पहले वो नॉमिनेट था तो पहले कुछ ना कुछ चलता रहता था, बिग बॉस से बातें चलती रहती थी, इसकी वजह से आता रहता था एपिसोड में। लेकिन अब बिग बॉस से बातें नहीं चलेंगी क्योंकि नॉमिनेट नहीं है, इसकी वजह से अभी के लिए क्या ही कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो तो बिग बॉस ही जानते हैं। तो ठीक है, देखते हैं अनुराग भाई की भी गेम अपनी, क्योंकि उनको भी सपोर्ट है हमारा, तो देखा जाएगा। अभी के लिए एपिसोड का अभी एक छोटी सी बात बची है, छोटी सी बात याद आ गई, जो थी हाँ, विक्की और सना वाली। विक्की और सना वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, विक्की डिमांड कर रहा है ट्रस्ट की, सना बोल रही है मेरे को ट्रस्ट नहीं है, सना बोलती है आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, फिर सना बोलते ओके आई फाइनली वॉन्ट टू ट्रस्ट यू। जो इनका दिखाना चाह रहे हैं हाथ, हाथों में हाथ, ये सब वगैरह, सना विक्की भाई जज, ये सब विक्की भाई को सिर्फ इसकी वजह से यूज़ करना चाह रहे हैं कि हाँ एज अ टीआरपी भी उनको मिल जाती है विक्की भाई से एक तरफ से भी। और विक्की भाई सीरियसली गेम में बहुत बढ़िया खेल रहे थे, और मेरे को लगता है आगे भी खेलते आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो गाइस नहीं होना चाहिए था यार उनको नॉमिनेट। अगले मेरे को लगता है कि अभी नॉमिनेशन लिस्ट आ गई, जिसके अंदर मैं तुम्हें बोल दूं मुनावर पक्का नॉमिनेटेड है, और साथ साथ में एक दो काफ़ी ज़्यादा जने नॉमिनेटेड है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे क्योंकि एपिसोड कल आएगा। तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दो, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो मैं और ज़्यादा कंटेंट ला पाऊँगा, एडिटिंग में और बढ़िया कर पाऊँगा। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और बाय बाय यार, अभी क्या बोलूँ, कर देना लाइक शेयर।